ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته। बारगाह रिसालत में जिस तरीके से पढ़ाऊँ बाबा से बुलंद पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या रासियल करमी। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अज़ीज़ान मोहतरम, माह रमज़ान महीना हमसे तकरीबन 10 दिन बाकी है, 11 दिन बाकी है और उसके बाद बरकत वाला महीना है। इसी के मुनासिबत से आज की इस महफिल में हम कुरान पाक की अजमत के हवाले से कुछ बातें बयान करेंगे। कुरान ये आसमानी किताब है, हिदायत की किताब है, नूर है, मोमिनों के लिए बरकत है। कुरान की हवाले से बहुत सी चीज़ें इंशाअल्लाह, चूँकि फजीलत तो बहुत हम सुनते हैं कुरान कितनी है क्या है, लेकिन कुरान क्या है और कुरान की हिफाजत कैसे हुई, इस हवाले से हम कुछ तारीखी पस मंज़र, तारीखी बैकग्राउंड बयान करेंगे और साथ में फजीलत भी बयान करेंगे। जिसकी तिलावत अभी मैंने की, जिस आयत की पहले सिपारे के दूसरे रुकू में है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना। कुरान का एक चैलेंज है कायनात की हर किसी कौम के लिए। हम तो कुछ नहीं जानते, हमसे ज्यादा गैर कुरान को जानते हैं और गैरों ने कुरान से सीख कर दुनिया को तरक्की पे पहुंचाया। जितनी में दुनिया में तरक्कियां है ये कुरान की बरकतें हैं। इसलिए कि ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है कि जमीन पर बैठकर किसी ने लिखी हो या किसी ने कोई जमात खड़ी हुई जिन्होंने कुरान को लिखा हो, ऐसा नहीं है। कुरान आसमानी किताब है और कुरान खुदा का कलाम है और जिसने कायनात बनाई उसी ने कुरान को भी नाजिल फरमाया है। इसलिए कुरान के अंदर वो चीजें मौजूद हैं कि आज एक मुसलमान का बच्चा झोपड़पट्टी में रहने वाला हो, बहुत तवज्जो से सुनना, आज एक मुसलमान का बच्चा जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, झोपड़पट्टी में रहता है, छत बराबर नहीं है, उसका बैकग्राउंड नहीं है, उसका कोई स्टेटस नहीं है माशरे के नजदीक, उसकी कोई जो है वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो मुसलमान है, अगर वो कुरान का मानने वाला है, तो अमेरिका के सुपर पावर ताकत के मसनद पर बैठने वाला, यूरोप के मसनद पर बैठने वाला, फ्रांस के मसनद पर बैठने वाला एक छोटे मुसलमान के चैलेंज का जवाब नहीं दे सकता। इसलिए कि अमेरिका और फ्रांस के मसनद नशीनों के पास कुरान नहीं है और झोपड़पट्टी के अंदर रहने वाला एक मुसलमान के बच्चे के पास कुरान है। जब ये आयत पढ़ेगा, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, कि हम चैलेंज करते हैं कि कुरान की मिसाल को एक आयत लेकर तो आए, कायनात खड़ी हो जाएगी, लेकिन कुरान के एक हरफ के बराबर कोई हरफ नहीं ला सकती है।
कैसे नहीं ला सकती? एक आदमी एक तरफ खड़ा है, दूसरा आदमी एक तरफ खड़ा है, जिसके पास कुरान है और जिसके पास कुरान नहीं है। कुरान वाला किसी को चैलेंज कर सकता है कि ऐसी किताब, ऐसी सूरत कोई जिंदगी में बना कर लेकर आए। अल्लाह ने जो हम मुसलमानों को अता फरमाई है, ये कुरान का चैलेंज है। आज एक आदमी साइंस पर तरक्की करके एसी या टेक्नोलॉजी हवाई जहाज बना के चैलेंज करता है कोई हमारी तरह हवाई जहाज बनाने वाला? ये चैलेंज कर सकता है, लेकिन हाँ हम भी एक चैलेंज ये भी तो कर सकते हैं ना कि जो तरीका तूने अपनाया है, जो तरीके पे तू चल रहा है, जिस चीज का तूने जो है, जिस चीज की खोज की है, उसमें हमारे इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें इस्लाम का बहुत बड़ा रोल है। कुरान के मानने वालों, अल्लाह ने हमें वो शान अता फरमाई है, कयामत तक छोटा बच्चा भी बड़े आदमी को चैलेंज कर सकता है और ये कह सकता है कि हमारे पास कुरान है, तुम्हारे पास कौन सी किताब है? हमारे पास साहिब कुरान ने जो किताब अता फरमाई हमारे लिए हिदायत का रास्ता है, तुम्हारे पास कौन सी हिदायत का रास्ता है? ये कौन कह सकता है? जिसके पास कुरान होता है, जिसके पास मजहब होता है, इस्लाम जैसा मजहब, कुरान जैसी किताब, वो चैलेंज कर सकता है। और ये आयत कब नाजिल हुई थी? जिस वक्त कुरान उतर रहा था। अरब के मुशरिकीन ये बातें करते थे कि माज़अल्लाह ये तो हुजूर ने अपने हाथों से लिखा, माज़अल्लाह ये तो आसमानी किताब नहीं है, ये तो शायरों का कलाम है, ये तो शायरी है, ये तो जमीन पे लिखा गया। इस तरह के चैलेंजेस मक्का के मुशरिकीन कर रहे थे। और याद रखे, उस जमाने के अंदर तारीख का मुताला करे, उस जमाने के अंदर पूरी दुनिया के अंदर 1450 बरस पहले अरब वालों की जैसी जबान किसी को अल्लाह ने नहीं अता फरमाई थी। अरब वालों को अपनी जबान पर, अपनी फसाहत पर, अपनी बलागत पर इतना नाज था कि वो कहते थे कि हम जितनी खूबसूरती से बात करते हैं, हम जितने खूबसूरती से अशआर पढ़ते हैं, दुनिया का कोई इंसान नहीं पढ़ सकता। और ये हकीकत थी कि उस जमाने के अंदर अरब जैसी जबान, अरब जैसी फसाहत, अरब जैसी बलागत अल्लाह ने किसी को अता फरमाई थी तो मक्का के लोगों को अता फरमाई थी। ऐसे दौर में जब कुरान उतर रहा था तो ये लोग कहते थे ना कि माज़अल्लाह ये आसमानी किताब नहीं है, ये तो किसी ने हाथ से लिखा, ये तो शायरों का कलाम है। इस तरह की बकवास जब होने लगी थी तो ये आयत का नुज़ूल होता है और कुरान ऐलान करता है अगर ये दुनिया वालों की किताब है, इसलिए कि अगर किसी दुनियादार ने लिखी होगी तो इसकी कॉपी कोई भी कर सकता है ना, इसकी कॉपी कोई भी कर सकता है। कुरान कहता है अगर ये आसमानी किताब नहीं है, अगर ये आसमानी किताब नहीं है और जमीन पर लिखी गई है, ये तो शायरों का कलाम है, तो हम चैलेंज करते हैं इसके जैसा कुरान तो बहुत दूर की बात है, इसके जैसे छोटी सूरत भी लेकर आओ। चैलेंज कुरान करता है और ये चैलेंज आज तक है और क़यामत तक इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। इसलिए कि ये कलाम खुदा का कलाम है। ज़बूर नाजिल हुई मूसा दाऊद अलैहिस्सलाम पर, तौरात नाजिल हुई मूसा कलीमुल्लाह पर, इंजिल नाजिल हुई हजरत ईसा रूहुल्लाह पर। लेकिन ये सारी किताबों को उनकी कौम ने बदल के रख दिया, अपने मर्जी के मुताबिक, अपने मन के मुताबिक उसको पूरा चेंज कर दिया। आज दुनिया के अंदर तौरात, ज़बूर और इंजिल जो किताबें हैं वो अपनी असली किताबें नहीं है जो अल्लाह ने नाजिल की थी। लोगों ने उसमें तरमीम कर दिया, लोगों ने उसने रद्दो बदल कर दिया, लोगों ने अपने मन के मुताबिक इसको लिख दिया। लेकिन कसम खुदा की, गारे हिरा में जो कुरान नाजिल हुआ था आज तक और क़यामत तक ये चैलेंज है कि कुरान को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए कि खुद कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने उसको नाजिल किया है और खुदा कहता है मैं ही उसकी हिफाजत करूंगा। कुरान को कोई बदल नहीं सकता। ये चैलेंज है मुसलमानों, ये बहुत बड़ी बात है। आपको नहीं समझ में आया कि मैं उसकी लज्जत ले रहा हूँ, क्यों? इसलिए कि 1500 बरस हो गया, कुरान का कोई ज़बर नहीं बदल सका, कुरान का कोई ज़बर नहीं बदल सका। जब दौरे फारूक आज़म में यहूदियों के किलों को मुसलमानों सहाबा ने फतेह किया था, तो वो कहते थे कि हम चाबी उन्हीं के हाथ में देंगे जो तुम्हारा अमीर है, यानी सरकार फारूक आज़म। आप मदीना से चल कर गए थे,
वहां और उनके हाथों से बैतुल मुकद्दस थी, मस्जिद अक्सा की चाबियां हजरत फारूक आजम ने ली थी। ये वो शख्सियत है कि जिनके दौरे खिलाफत में सबसे पहले मस्जिद अक्सा फतेह हुई थी। आपने जब वो चाबियां ली तो यहूदी सहाबाए किराम से कहने लगे कि खाली हमें तुमसे एक दरख्वास्त है। सुने दरख्वास्त, लोग आज अपना ईमान बेच देते चंद टकों के ऊपर। उनके तन पे कपड़े अच्छे नहीं थे, 24 घंटा भूखा रहने के बावजूद भी उन्होंने इस्लाम और कुरान की हिफाजत फरमाई। आज तो मुसलमानों में भरोसा भी ना हो कि चंद रुपये बेच दे तो अपना ईमान बेच दे। चंद रुपयों के अंदर वो इस्लाम को छोड़कर मूर्तियों के सामने भी झुक जाते। चंद रुपयों के एवज के अंदर वो मुशरिकों के त्योहार के सेलिब्रेट के लिए पोस्ट भी करते नजर आते हैं। ये तुम्हारा ईमान है। और सुन लो, अगर तुम मुशरिकों को खुश करने के लिए अपने ईमान का सौदा करोगे तो ये समझते हो कि अल्लाह तरक्की देगा, कभी नहीं हो सकती। तरक्की उस वक्त मिलती है जिसके पास ईमान और कुरान अल्लाह देता है। आज तो हमारी कौम का हाल ये है कि चंद रुपयों के अंदर अभी क्या क्या करते होते मुझे खबर है। हाँ, मुशरिकों के त्योहार में शिरकत करने की, उनके सामने झुक जाना। अल्लाह ने तुम्हें बुलंदी अता फरमाई है। वो 313 थे, 313 थे, लेकिन 1000 लश्कर के ऊपर भारी नजर आते थे। उनके पास क्या था? उनके पास कुरान था, साहिब कुरान थे। उनके पास ईमान था, इस्लाम था। उनके पास यकीन और मजबूत था, इसलिए वो 313 पे, लेकिन 1000 पे भारी नजर आते थे। आज हमें शर्म आनी चाहिए, हम इस्लाम का सौदा करने बैठे हैं। सहाबाए किराम का तरीका देखें। उस जमाने के अंदर यहूदियों ने कहा था कि तुम्हें थैले भर भर के सोना देंगे। आते सुनने का बिस्किट भी मिल जाए ना तो आदमी मालदार हो जाए कि ना हो जाए। उस जमाने के अंदर कितने साल पुराना, 1400 साल पुरानी तारीख है। सहाबाए किराम को यहूदियों ने कहा था कि हम तुम्हें सोना भर भर के तुम जो मांगोगे दुनिया की दौलत देंगे। कितनी बड़ी ऑफर थी, ठीक है नहीं थी? और आज कमजोर ईमान वालों के लिए इम्तिहान है कि तुम्हारे सामने दौलत फैल दी जाएगी। अब तुम्हें करना है फैसला कि ईमान लेना है कि दौलत को चुनना है। और ईमान एक ऐसी चीज है ना कि जो दुनिया में भी इंसान को बुलंद करती है, कब्र में भी बुलंद करती है और हशर में भी बुलंद करेगी। लेकिन दौलत ये तो अल्लाह ने फिरौन को भी दी थी। क्या बना उसका? दौलत तो कारून के खजानों के पास भी थी, और कारून का खजाना इतना बड़ा था कि उसकी खजाने की चाबियां ऊंटों के ऊपर जाती थी, लेकिन जमीन पे धंस दिया गया। और देखो पेट पे पत्थर मांगने वाले हजरत अबू हुरैरा की शान कि आज मसनदों के ऊपर उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। ये क्या था? ये कुरान और ईमान की बरकतें थी। मुसलमानों, हमें होश के नाखून लेना चाहिए। असहाबे किराम के सामने बड़ी तवज्जो से इसको सुनना। कहा गया कि तुम्हें हम सोना और थैले भर भर के देंगे, तुम खाली एक काम करो। कहा क्या काम है? कहा कुरान का एक जबर बदल लो। इतना बड़ा कुरान, उसका कितना बदलना हिस्सा? जबर बदलने, जबर को जेरज करने या जबर को पेश कर दो। कहा उससे क्या होगा? कहा यहूदियों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को जिक्र फरमाया कि उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी नहीं करी। तो खाली तुम्हें एक हटा दो इतना, तो इसमें ऐसा हो जाए कि करी थी। सोचे इतनी बड़ी दौलत के अंबार लगाकर इन्हें खाली ये कहा गया कि एक जबर को बदल दे। खाली सोच ले, हरफ नहीं बदलना, बे को ते नहीं करना, ए बे को ता करना है, हरफ बदलना है, जबर नहीं, बा को ता करना है। तो उसका माना बदल जाता है कि हमने मेहमान नवाजी की, ऐसा हो जाएगा कुरान में, जबकि उन्होंने नहीं की थी। इतनी ऐसी हालत में जबकि 24 घंटे में खाने के चूल्हे नहीं जलते थे उनके घरों में। 3 टाइम डकार हम खाते हैं, रमजान में अच्छी अच्छी नेमतें खाते हैं। वो भूखे रहकर रोजे रखकर जंगों के अंदर निकलते थे। ऐसे हालात के अंदर कि उनके बच्चे भूख से तड़पते थे, ऐसे पोजीशन के अंदर, ऐसे खस्ताहाली के दौर के अंदर, दुश्मनों के नरगों का, दुश्मनों के जो है हमलों का खौफ, ऐसे हालात में इतनी बड़ी ऑफर दी गई कि सबसे अमीर हो जाएंगे आप दुनिया के अंदर, खाली पे जबर जो है आप बे को टे कर दे, बदल दे। उस वक्त सहाबाए किराम ने यहूदियों को जवाब दिया था, कहा ओ यहूदियों सुनो,
के सोना चांदी तो दूर की बात है, अगर हमारे कदमों के अंदर सारी कायनात को भी ला के रख दोगे, कसम खुदा की, फिर भी हम कुरान की हिफाजत करते नजर आएंगे। और यही वो हिफाजत की तो बरकत है कि आज छोटे छोटे बच्चों के दारुल उलूम फैजान औलिया के सीनों के अंदर कुरान मौजूद है। अभी आपने नहीं देखा सीडन के अंदर चंद दिनों पहले कुरान जलाया गया, एक शैतान ने कुरान की बेहुरमती की। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, रब्बे काबा की कसम, तुम मुसहफ के अंदर तो कुरान मिटा सकते हो, लेकिन हाफिज कुरान के सीने के अंदर जो कुरान है, कसम खुदा की, दुनिया की कोई ताकत भी मिलकर उस कुरान को नहीं मिटा सकती है, नहीं मिटा सकती है। ये है अल्लाह की हिफाजत की जिम्मेदारी। अल्लाह ने जो अपने जिम्मे कलम पे हिफाजत की बात की, वो ये कैसे हिफाजत करी, कहा हम लोगों के सीनों में महफूज कर देंगे। लोग शैतान खड़े होंगे सीडन के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, यानी आजादी और स्पीच के नाम पर इस्लाम और बानी इस्लाम और कुरान पे जो हमले हो रहे हैं, करना चाहते हैं तो कर लो, तुम्हारा वक्त है, लेकिन सुनो सुनो, कागज से तो कुरान मिटा सकते हो, हमारे हाफिजों के सीनों से कुरान जिंदगी भर नहीं मिटा सकते हैं। इसलिए कि हमारे दारुल उलूम के अंदर छठे 10-10, 12-12 साल के बच्चों के सीनों में कुरान मौजूद है। इस कुरान को कौन मिटा सकेगा, इस कुरान को कौन मिटा सकेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर दहशतगर्दी आज हो रही है। दहशतगर्द वो इंसान है जो कुरान की बेअदबी करता है, कुरान को जलाने वाला दहशतगर्द है, और इस्लाम अमन पसंद है। दहशतगर्दी हमारे अंदर शामिल नहीं है, लेकिन जब तुम ऐसी बदमाशी करोगे, जब तुम ऐसी शैतानी हरकत करोगे, तो फिर मुसलमान खामोश नहीं रहेगा। इसलिए कि अल्लाह ने हमें ज़बान अता फरमाई है, और ये ज़बान उठती है तो इसके रसूल के लिए उठती है और कुरान की हिफाजत के लिए उठती है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब कुरान को जलाएं तो उसके खिलाफ एहतजाज हो, उसके खिलाफ बोलना हर एक का फर्ज बनता है कि जब उसने जलाया किस तौर पर के मिटा देंगे, नहीं मिटा सकता। उस दौर में उतरने को कुरान को कोई ना रोक सका, तू क्या रोकेगा। अबू जहल ना रोक सका, अबू जहल की औलाद रोकेगी। मुसहफ गरताना की सरजमीन को उठाकर देखिए, बहुत पुरानी बात है, कई सदियों पुरानी तारीख की बात है। गरताना के अंदर मुसलमानों के ऊपर ईसाइयों ने कब्जा किया, गरताना की सरजमीन पर। और ईसाइयों ने क्या किया मालूम, मुसलमानों की जितनी किताबें थी सब जला दी, कुरान जलाया, ऐसा जला के कई दिनों तक धुएं निकलते थे। सोचे कितना जलाया, पूरे मुल्क से, गरताना के मुल्क में ईसाइयों ने जब कब्जा किया तो इन्होंने ये सोचा कि दीन को मिटाने के लिए कुरान जलाओ, माज़अल्लाह। उन्होंने कुरान जलाया, लेकिन आज भी वहां इस्लाम है। कुरान मिटा नहीं मिटा, वजह क्या थी, मुसहफ और लाइब्रेरी के कुरान तो मिटा दिए, सीने के कुरान को कोई नहीं मिटा सकता है। इसलिए कि सीने के अंदर 30 पारे महफूज है, हाफिज कुरान के सीनों में कुरान महफूज है, और इसी की बरकतें हैं कि दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए और कुरान की बेहुरमती करे, लेकिन सीनों में है रहने वाले कुरान को कौन मिटा सकता है। इसलिए अल्लाह ने कहा, हमने खुद उतारा, हम खुद इसकी हिफाजत करें, और ये हिफाजत सीनों के जरिए होती है। कैसे, हाँ एक वक्त वो भी आया, तारीख उठाकर देखे आप, कि जब सरकार हुजूर अलैहिस्सलाम की जाहिरी हयात में तो कुरान उतर गया, साहबा याद भी करते थे, हाफिज कुरान होते थे, और कुरान चमड़ों पे पत्थरों पे लिख दिया गया। दौरे सैयदना सिद्दीक अकबर में कुरान जमा कैसे हुआ, इसको सुन ले। ये गुफ्तगू मैंने की है, दर्स में की है, कभी जुमा में नहीं बोला, लेकिन आज मौका है तो सुने, इसलिए कि दर्स में तो 10-15 लोग होते थे ईशा में। ये बात मैंने बहुत सालों पहले यहाँ बयान कर चुका हूँ, लेकिन जुमा में नहीं, इसलिए कुछ लोगों के लिए बात नहीं भी हो सकती। कुरान कैसे जमा हो, कुरान उतरा, सबसे पहले वही गारे हिरा में उतरी, सरकार वहां तशरीफ फरमा थे, जिब्रील अमीन आके थे पढ़ो, तो हुजूर ने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए महबूब पढ़े अल्लाह के नाम से, तो फिर हुजूर ने उसको पढ़ा। ये वही का आगाज हुआ। कुरान उतरने के 8 तरीके बताए हैं किताबों में कि किस तरह वही उतरी। एक कल्बे मुस्तफा पर डायरेक्ट, एक दाहिया कल्बी जो सहाबे रसूल है उनकी शक्ल में जिब्रील अमीन आते थे, और वो सहाबी बहुत खूबसूरत थे,
और हुजूर को वो सुनाते थे। और उसके बाद एक तरीका ये कि खुद हुजूर मेहराज में गए और रब से हम कलाम फरमाया। अल्लाह ख्वाब के जरिए महबूब को कुरान उतारता। और ये हुजूर की शान है कि जितने अंबिया आए, आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम का मुझे यहाँ याद है कि आपको कहा कोहे तूर पर आ, और वहां अल्लाह ने आसमानी किताब दी। क्या हुआ? अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मूसा 40 दिन के रोजे रखो, 40 दिन इबादत करो, फिर आना कोहे तूर पर, वहां तुम्हें आसमानी किताब मिलेगी। आप गए और एक ही वक्त में सारी तौरात अता फरमा दी। और हुजूर की शान क्या है? रब ने ये नहीं कहा महबूब वहां आओ, कहा नहीं, महबूब जहां जहां आप होंगे वहां वहां कुरान उतरेगा। मदीना में होंगे तो मदीना में कुरान, मक्का में होंगे तो मक्का में कुरान, सफर में हो तो सफर में कुरान, हिजरत में हो तो हिजरत में कुरान, यहाँ तक के आयशा के बिस्तर पर भी महबूब होंगे, अल्लाह वहां भी कुरान का नुज़ूल फरमाएगा। ये हुजूर की और कुरान की शान है कि नहीं है? हर नबी को कहा कि वहां किताब ले जाओ, लेकिन यहाँ तो जहां जहां महबूब और जैसा जैसा मौका वहां वहां कुरान उतरता था। सुभान अल्लाह। साहब आके कहते आका ये है, कुरान आ जाता। फारूक आजम कहते आका वत्तखिदु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि इब्राहिम के कदम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, तो वही कुरान उतर आता। जब भी कोई बात होती फौरन कुरान होता। और 24,000 मरतबा, तवज्जो, सुभान अल्लाह, एडवांस में बोलवाता हूँ इसलिए कि बात बड़ी पते की है। 24,000 मरतबा जिब्राइल अमीन ने सरकार की बारगाह में हाजिरी दी है। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, यूं ना सिदरा छोड़कर जिब्राइल आ जाते, या यूं ना सिदरा छोड़कर जिब्राइल आ जाते। हाँ, इसलिए कि हुजूर की बारगाह वो बारगाह थी, इतनी 1000 मरतबा जिब्राइल अमीन आए, कुरान उतरा। हुजूर मक्का में थे, कुरान उतरा। मदीना में आए, कुरान उतरा। बदर में उतरा, उहद में उतरा, सफर व हजर में, हुजरा आयशा में, हर जगह कुरान उतरा। कुरान मुकम्मल उतर गया। दौरे सिद्दीकी आया। मुनकिर खत्म नबूवत का एक बदमाश खड़ा हुआ जिसने ऐलान किया कि माशाअल्लाह मैं नबी हूँ। उसके खिलाफ सरकार सिद्दीक अकबर ने एक लश्कर रवाना किया और उसका कमांडर चीफ कौन था मालूम? खालिद इब्न वलीद। कहा जाओ शैतान को मारो, इसलिए कि खत्म नबूवत का मुनकिर खड़ा हुआ था। जब वो जंग हुई ना, उसमें 700 सहाबा हाफिज कुरान शहीद हो गए। अल्लाह, कितने? 700 सहाबा, वो भी कौन? कुरान के हाफिज शहीद हो गए। फारूक आजम को फिक्र हुई कि इस तरह हाफिज कुरान शहीद हो जाएंगे तो कुरान के अपने किताबी शक्ल दे दे। सिद्दीक अकबर की बारगाह में गए, कहा मेरा ये इरादा है कि हजरत, मेरा मशवरा है कि आप कुरान को जमा करने के लिए कोई मुहिम चलाएं। सिद्दीक अकबर ने क्या कहा कि उमर, हुजूर ने ये काम नहीं किया, हम कैसे करें? तवज्जो, बिदात के नाम पर सुन्नियों के ऊपर तानो तशनी करने वालों, तुम जो कुरान पढ़ते हो ना वो हुजूर के बाद ही जमा हुआ है, इसलिए सोच समझ के बोला करो। कहते ना वहां भी बोलता है लेकिन समझता नहीं है, और सुन्नी बोलता है तो समझता भी है। इसको याद रखना। बहुत बड़ी चीज आपको दे रहा हूं। आपको जो भी कहता है ये ना करो बिदअत है, ये ना करो बिदअत है, सुनो, बिदअत के नाम पर प्रोपेगेंडा और दहशतगर्दी फैलाने वालों, सुनो, ये बात सिद्दीक अकबर ने भी कही थी कि हुजूर ने नहीं किया तो अपने क्यों करे। आज भी लोग ऐसा कहते हैं, हुजूर के जमाने में था तो तू था हुजूर के जमाने में। एक आदमी कहता है फातिहा ना पढ़ो, हुजूर के जमाने में नहीं था, तो ये किसका जमाना है? अब बोलो नहीं भाई, ये हुजूर का जमाना नहीं है। ऐसी बात है, बोलता है समझता। सिद्दीक अकबर ने कहा बिदअत है, फारूक आजम ने कहा अच्छी बिदअत है। यानी अगर कोई अच्छा काम करे इस्लाम में तो मना। शबे बारात के बाद एक आदमी मुझे मिला, कहता है 6 रकात कहां से साबित है ये? मैंने कहा भाई पढ़ते तो पढ़ने थे, नफल भी रोकेगा है? मगरिब के बाद बाजारों की जीनत बनते थे लोग, आज 6 रकात पढ़ने, 3 माल की मस्जिद भराती है, सजदे में लोग जाते तो भी रोकने का कि ना 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 पढ़ो, हदीस में नहीं है। ले कैसी बात होगी? एक आदमी अगर समझ लो कि दोपहर में उठा नींद में से और नफल पढ़ने आया, तो अपने ऐसा कहेंगे ना पढ़, किसी साहबी ने पढ़ी थी दोपहर। ये बेवकूफी। कुरान से दलील फर्ज की मांगो, तवज्जो है कि नहीं है? कुरान से दलील किस चीज की होगी? फर्ज साबित करना हो तो कुरान देंगे ना, ये तो नफल है, तो हम कहा कुरान की आयत पेश करेंगे हम।
भाई नमाज साबित करो तो कुरान पढ़ेंगे वाक़िमुस्सलाह, रोजा साबित करो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, हज साबित करो वातिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, ये आयतें पढ़ेंगे। अब नफल की कुरान की आयत लाओ, कैसे बेवकूफ है। फर्ज साबित करने के लिए कुरान की आयत होती है, हदीस की दलील होती है, और नफल के लिए लोग रोकते हैं नहीं की तो मैं ये कहता हूँ अगर कौम किसी तरह अल्लाह की बारगाह में झुकती है तो झुकाओ नहीं, इसको काय को रोकने का कि करा था कि न था करा, भी अपने जिक्र करते ये भी दुखता है कैसा था ला भाई, ऐसे तो कोई गाने गाते बाहर बैठ बैठ के, तो वहां रोकनी कि गाने ना गा, अल्लाह का जिक्र करते, इसको भी हम ऐसा कह के ना मान निकल अल्लाह सहाबा के दौर में था, तो सहाबा के दौर को हमारे दौर से कंपेयर ना करो। इतने खूबसूरत कुरान उनके जमाने में थे, जब तो ऐलान करते हैं कुरान छपवाओ सवाब मिलेगा, तो मैं कहता हूँ ऐसा ऐलान का किसी साहबी ने किया था? अभी क्या बोलने जाऊंगा तो बहुत लंबी निकल जाएगी। बिदात अच्छी चीज हो तो उसको मना नहीं है। अगर कोई इंसान इसको आज उनके दौर में उम्मत की बका फलाह और उसकी जो है कामयाबी के लिए अच्छा काम कोई करता है ना, अच्छा है, शरीयत से नहीं टकराता, तो इस्लाम में मना नहीं। इसको हमेशा ही कायदे को याद रखना। सिद्दीक अकबर ने कहा हम क्यों करें ऐसा, तो फारूक आजम ने कहा हजरत अच्छा काम है, भले हुजूर के जमाने में, लेकिन हमें करना है। फिर कहते हैं अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया और आपने ऐलान किया कुरान जमा करो। दौरे सिद्दीक अकबर में सबसे पहले कुरान जमा हुआ और उसकी कंप्लीट तरतीब हजरत उस्मान गनी के जमाने में हुई, इसलिए इनको कहा गया जामे कुरान हजरत उस्मान गनी। शुरुआत कहां से हुई? कज़्ज़ाब के साथ जो जंग हुई उसमें जो शहादतें हुई, उसके बाद जमा करने का शुरू हुआ। कई असहाबे किराम की मीटिंग बुलाई जो माहिर थे, उनमें सबसे कम उम्र के सहाबी भी थे, इसलिए कि उनको ज्यादा कुरान याद था। और हुजूर का यही तरीका था कि जिसको ज्यादा कुरान याद होता था ना उसको आगे रखते थे। कुरान की बहुत बरकत है यार। एक हदीस पढ़ूं, बाकी ये हदीस रह जाएगी, मुझे इसको बोलना है। कुरान पढ़ो। हमारे सुन्नियों में कुरान लोग बहुत कम पढ़ते, रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते, लेकिन आड़े दिन भी थोड़ा मामूल बनाओ। कुरान की इतनी बरकत है, सरकार फरमाते जब कोई तिलावत करता है ना, अल्लाह 4 बंदोबस्त करता है उसके लिए। इस हदीस को सुनने के बाद अगर जो पढ़ा लिखा है, बहुत से नौजवान मकतबों में पढ़े, नहीं पढ़ते भूल गए, बहुत गुनाह है, उसको कंटिन्यू रखो। आज तो मोबाइल का जमाना है, लेके बैठो, तिलावत भी सुनो और पढ़ते जाओ। नहीं आता मेरे पास, मैं सिखाऊंगा, मैं क्या मना करता हूँ, लेकिन उसको पढ़ो। कुरान की क्या बरकत, सरकार फरमाते 4 बंदोबस्त होते हैं उसके लिए। कहा जब कोई कुरान पढ़ता है अल्लाह सुकून उतारता है। कश्मीर में भी आदमी चला जाए ना, सुकून ना होए ना, तो बर्फीली रंगीनियों में भी उसको चैन नहीं पड़ेगा। और झोपड़पट्टी में बैठने वाला कुरान पढ़े और स्विट्जरलैंड की सैर करने वाले को सुकून ना हो तो वहां रहना बेकार है। और मस्जिद में बैठकर कोई कुरान पढ़े, उसके दिल पे अल्लाह सुकून उतारता है। इससे बड़ी क्या चीज होगी। हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री का एक आदमी, नाम नहीं लेता, उसकी मैंने एक उसका इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, तो उसने ये कहा कि मैं एक दिन बेसुकून हो गया, मैं पूरी दुनिया घुमा, मुझे सुकून नहीं आया। तो किसी ने कहा तो कुरान सुन, तो कहता है मैंने कुरान सुना, एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ कुरान, मुझे ऐसा सुकून मिल गया कि ऐसा सुकून मैंने जिंदगी में नहीं पाया। उसके पास क्या नहीं है, हर चीज मौजूद है। सुकून अल्लाह जिसको उतारे ना, मैं कहता हूँ कश्मीर की वादी में रहने वाला अगर सुकून ना हो तो उसको इत्मीनान ना हो, और जंगल में बैठ के कुरान पढ़े, अल्लाह ऐसे पे सुकून उतारता है। दिल से कुरान पढ़ो, कैसा सुकून मिलता है, सुभान अल्लाह। दूसरा, अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह रहमत अता करता है। लोगों को कहते हैं कि रहम की दुआ कर, रहम की दुआ कर, कुरान तो खुद पढ़नी। फिर देखो कैसी रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते इंसान को जिन चीजों की जरूरत है, एक तो इंसान सुकून चाहता है, करोड़पति आदमी हो, अरे उसका बिस्तर सोने का भी क्यों ना हो, सुकून ना हो तो नींद ना आए, और फटीचर हो, गरीब हो, गोदड़ी फटी हो, और अगर सुकून हो तो वो जमीन के ऊपर भी चैन की नींद सोता है। इसलिए तो कहा कि जो कुरान पढ़ते हैं अल्लाह उन पे सुकून उतारता है, जो कुरान पढ़ते हैं अल्लाह उन पे रहमत उतारता है। और तीसरी बहुत बड़ी चीज, ये चीज सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे।
फरमाया जहां चंद लोग बैठ के तिलावत कुरान करते हैं, चाहे वो दारुल उलूम हो, चाहे रमजान के महीने में मस्जिद में बैठ कर हो, चाहे कोई अपने घर के अंदर बैठ के करे, चाहे कोई अपनी शॉप और दुकान पे बैठ कर करे, चाहे कोई सवारी पर बैठ के करे, कहां जब कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह हुक्म देता है, ए मेरे फरिश्तों वहां जाके तवाफ करो जहां लोग कुरान पढ़ते हैं। हम काबे का तवाफ करने जाते हैं, फरिश्ते उनका तवाफ करते हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। आज अगर मस्जिद में कोई कुरान पढ़ता है, फरिश्ते उसका तवाफ करते, यानी एक खाक वाला इंसान, तेरी तू खाक और मिट्टी से बना है, अल्लाह ने तुझे वो असमत अता फरमाई कि एक इंसान अगर कुरान पढ़ता है तो इंसान नहीं, नूरी फरिश्ते आके उसका तवाफ करते हैं। कितनी बड़ी फजीलत। फिर इसके बाद भी कोई कुरान ना पढ़े तो बेवकूफ होगा कि नहीं होगा? घाटे का सौदा है कि नहीं है? अरे एक रुकू, एक दो आयत पढ़ लो यार। और जो सुबह शाम पढ़ते ना, सुभान अल्लाह, किस्मत वाले हैं, इनके तो फरिश्ते, आहा हा, क्या बात है यार तेरी। अरे एक तरफ तवज्जो काशाना, एक तरफ सौदागरों के महल हो, एक तरफ सरमाएदार के महल हो, वहां फरिश्ते तवाफ नहीं करते। झोपड़पट्टी में रहने वाला एक इंसान कुरान पढ़ता है, महल के तवाफ फरिश्ते नहीं करते, उस झोपड़पट्टी का तवाफ करते हैं जिसमें कुरान पढ़ा जाता है। वो दुनिया के सारे महलों से, एंटेलिया से भी बढ़कर हो जाता है कि नहीं है? ये है कुरान की फजीलत। और सरकार फरमाते चौथी चीज, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा आदमी के नाम, कोई बहुत बड़ा आदमी है और उसने कह दिया कि फला आदमी को मेरा सलाम कहना। अब मैंने जाके उसको कहा कि तेरे मुझे याद करता है, क्या कहता है, इतना बड़ा आदमी मुझे याद कर रहा है, देखा मेरा कमाल, देखा मेरा स्टेटस, वहां के लोग मुझे याद करते हैं, वहां मेरा इतना चर्चा है। ये तो दुनिया के लोग हैं, ये तो दुनिया के लोग हैं जिसने सारी कायनात बनाई। हुजूर फरमाते जब कोई कुरान पढ़ता है अल्लाह फरिश्तों में उसका नाम लेकर चर्चा करता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह जिसका नाम ले, आहा, वो उससे बहुत बड़ा मुअज़्ज़ज़ बंदा कौन हो सकता है? ये है तिरमिजी की रिवायत है, सहाबा किराम एक दिन जंगल में थे तो देखा कि जमीन से कुरान और सूरह मुल्क की आवाज आ रही है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये सूरत पढ़ी जा रही थी। सहाबा किराम हैरान है कि कब्र में से आवाज आती है। ये हमारे अहले सुन्नत का अकीदा कि अल्लाह का वली कब्र में। अभी हम गए थे गनशई शब बारात पे, तो जब मैंने दुआ शुरू की तो मजार हिलने लगा, बहुत से लोगों ने देखा। ये है उनकी हयात जो हमारे शौर में नहीं आ सकती। अब क्या था, सहाबाए किराम फटाफट गए हुजूर की बारगाह में, कहे या रसूल अल्लाह, हमने जमीन में कुरान की आवाज सुनी, एक आदमी बहुत अच्छी तिलावत करता था। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि क्या बात करते हो, इसलिए कि जो हमारा अकीदा है, सुन्नियो, ये हदीस है, वही बोल सकता है जिसका अकीदा होगा। कुरान की फजीलत तो लोगों ने बहुत बयान की, लेकिन ये हदीस बोल के दिखाए तो मैं कहूँ, इसलिए कि अकीदा हमारा होता है ना, जो मानते ही नहीं उनका लिए क्या। हुजूर ने फरमाया सदकता, तूने सच कहा। कहा आका हाँ, तो कहा वो कुरान पढ़ता था, कहा कब्र में बैठ के कुरान पढ़ता था। कहा कैसे? कहा उसने पूरी जिंदगी सूरह मुल्क को पढ़ा, कुरान पढ़ता रहा, कब्र में गया, माँ बाप तो साथ छोड़ गए, कुरान ने साथ नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, इसलिए अल्लाह ने उसको मौका दिया। और सुनो, जब उसको दफन किया गया तो अजाब आया, तो कुरान कहता है हट हट, इसको अजाब नहीं देना। और मैंने खुद रिवायत पढ़ी, जब कोई तिलावत करता है दुनिया के अंदर, मरने के बाद माँ बाप भी साथ छोड़ जाएंगे, माँ बाप भी साथ छोड़ जाएंगे। आंचल से पूछने वाली अपने चेहरे को अपनी माँ भी छोड़ जाएगी, हशर में भी याद नहीं करेगी, कब्र में भी नहीं जाएगी, लेकिन आएगा तो कुरान आएगा। कहा नूरानी शक्ल में खड़ा होकर कहेगा, मुर्दा कहेगा तू कौन है? तो कहा कुरान। मैदान महशर में कहा कुरान को अल्लाह हक अता करेगा। कैसा? कुरान शफाअत करेगा। कुरान कहेगा अल्लाह मैं उसको जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो कहा अच्छा, तो कुरान कहेगा हाँ अल्लाह मैं इसलिए कि ये दिन रात मुझे पढ़ता था, आज उसको मेरी जरूरत है, अल्लाह मैं इसके हक में शफाअत मांगता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह कुरान की शफाअत उस बंदे के हक में कबूल फरमाएगा।
कितनी बड़ी बात है। कुरान पढ़ो नहीं यार, अब तो मोबाइल में भी है, मोबाइल में भी कितनी फैसिलिटी। अगर वजू ना हो, हालांकि वजू से पढ़ना चाहिए तो भी पढ़ सकते हैं, पढ़ो नहीं भाई। मौला अली फरमाते हैं खड़े रहकर कुरान का अलीफ पढ़ना, एक अलीफ पढ़ने पे अल्लाह 100 नेकी देता है। अल्हम्दो खाली इतना कोई पढ़े ने 400 बांगी साहब अक्की सूरे फातिहा पढ़े तो ये है लग आओ बहुत है खजाना, पर हमारे जीता नहीं। नोटों का भरेला खजाना हो ना कि 5 टाइम पढ़ो थैला भर के नोट ले जाओ, तो फिर तो मैं वहां रोड तक सब लगाना पड़ेगी। ये हमारी कौम का अलमिया है, ये हमारी लालच है पैसों के लिए, लेकिन नेकी में लालच नोट तो चली जाएगी। एक मान लो एक एग्जांपल, एक आदमी ने इतनी मेहनत करी कि एक दिन ऐसा आया कि वो जम्बूसर का सबसे बड़ा आदमी बन गया, करोड़पति, पैसे आ गए, कंप्लीट देख लिया ने, सभा पड़ी ने मर गया, तो कौन वापरेगा? है जम्बूसर का टॉप लेवल का अमीर मर गया, करोड़पति बनने के बाद मर गया, वहां पढ़ना नसीब नहीं हुआ, कहाँ जाएंगे? न एज करोड़पति ने नेकियों में मेहनत करी होती तो मरने के बाद तू बकस के ना बकस, फातिहा पढ़ के ना पढ़, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि मैं अपनी रब की बारगाह में कहूँ कि अल्लाह मैंने इबादत करी थी। ये खैर एक वो बात रह जाएगी, ये हदीस याद रखना, कुरान की फजीलत बहुत है। तो उसके बाद ये हुआ कि सहाबाई किराम की मीटिंग हुई, जहां जहां कुरान था वहां से कुरान लिया गया, जमा किया गया। अब फारूक आजम का दौर आया, फारूक आजम ने उम्मत की बहुत चीजें अता फरमाई, और सबसे बड़ी आपकी जो देन है ना वो तराबी है कुरान की, इसलिए कि हुजूर के जमाने में तराबी जमात से न थी, लोग अपने तौर पे पढ़ते थे। सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम के दौर में कुरान जमा हो गया, कुरान के हाफिज भी बनने लगे। तो कहा अब इसकी हिफाजत करने के लिए क्या करना है, तो कहा जमात से तराबी पढ़ो। ये जमात से तराबी कुरान की फारूक आजम की देन है, ये आपकी अता है उम्मत के लिए। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के दौर में बाकायदा फिर कुरान जमा हुआ, एक मुस्तहब बना कुरान, जैसे आज कुरान है ऐसा बड़ा। और दौर सहाबा का खत्म हुआ, ताबईन के दौर में जबर जेर न थे लगे। पहले कुरान कैसा उतरा था, जबर जेर बिगड़ का था। सुन लो बिदअत कहने वाले, आज जे तू कुरान पढ़ता है ना, वो दौरे सहाबा में ऐसा कुरान न था। कहाँ जाओगे? इसलिए बोलने से पहले सोचा करो। सहाबाई किराम का पूरा दौर गया, कुरान जबर जेर वाला न था, और उतरा कैसा था, बगैर जबर जेर के। लेकिन चूंकि अरब के बाहर इस्लाम फैला, हिंद में आया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भूटान में, म्यांमार में, स्वाजिलैंड तक, कोहे हिमालय तक, अफ्रीका के जंगलों सहराओं तक कुरान इस्लाम फैला। अब वहां के पढ़ने वालों के लिए तो एक ताबईन ने अपनी मेहनत से उस पर जबर जेर लगाई, और आज ऐसा वो कुरान मौजूद है। डायरेक्ट जबर जेल वाला न था, उतरा तश्ती। देखिए जितने भी कायदे हैं, तो कुरान इस तरह उतरा। एक आखिरी हदीस बोल दूं, मुझे प्यारी है और इंशाल्लाह मजा आएगा। जब कुरान जमा होता था ना, तो इसकी शर्त ऐसी थी कि एक आदमी पास से एक आयत नहीं, एक आयत 2 आदमी पास से निकलना चाहिए। कंप्लीट हो ना कि भाई हाँ कंप्लीट है, कि भाई आपके पास से भी निकली, कहा चलो ठीक है, निकली कौन सी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये भी निकली, हाँ चलो लिखो। इस तरह कुरान जमा होता था, पूरा कुरान जमा हो गया, एक आयत रह गई, लक़द जाकुम रसूलुम, जिसमें हुजूर की शान बयान की अल्लाह ने, और एक आयत बच गई, एक आयत खुट्टी थी, मतलब ढूंढ रहे थे कि किसके पास है, और एक आयत बची थी और निकली भी एक ही सहाबी के घर से, दूसरी निकली। अब शर्त क्या रखी थी, तवज्जो, क्या शर्त रखी थी कि एक आयत 2 के पास से निकलना चाहिए, तो अपने कुरान में रखने की। हजरत हुज़ैफा के पास से एक आयत निकली, तो कहा अब क्या करें, तो किसी ने कहा इनकी गवाही 2 के बराबर है। तो कहा कैसे, कहा हुजूर ने हदीस में बयान फरमाया था। तो कहा वाकया क्या था, एक दिन हुजूर ने यहूदी से घोड़े की लेन देन की। हुजूर ने कहा मुझे घोड़ा पसंद है, मैं घर से आके पैसे लेके आता हूँ, तो यहाँ ठहर। मेरे सरकार आए, उसने कहा हमारी तो कोई बातचीत नहीं हुई थी, सौदा फेल। सरकार ने कहा तू झूठ बोल रहा है, मैंने कहा था मैं आता हूँ, कहा नहीं मैंने कोई सौदा नहीं किया। यहूदी कहता है कोई गवाह लेकर आओ। अब वहां तो कोई गवाह था नहीं, 2 ही लोग थे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं गवाही
और जब ये आयत निकली तो किसी ने कहा ओ लोगों जमा करो, ये तो वही है कि मेरे नबी ने कहा था तेरी गवाही 2 के बराबर होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।